सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जैसे जैसे नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन आने वाले हैं, वैसे वैसे मन में अजीब सी फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई है। पूरे हफ्ते हमने श्रद्धा और भाव के साथ माता रानी की सुबह शाम जिस तरीके से आराधना की है और पूजा पाठ किया है, वो जो है ना, मन में एक रूटीन बन गया है और मन में सुख और शांति देने वाला ये दरबार बन गया है। बट जैसे जैसे ये नवरात्र समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मन बहुत ही अजीब सा हो रहा है। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। क्या आप सभी लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आज की पूजा विधि मैं आपको जो बताने वाली हूँ, वो जो है ना, वो अष्टमी, नवमी और सप्तमी से स्टार्ट हो जाती है, जो नॉर्मल हम पूजा करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह सुबह उठकर स्नान ध्यान करके, मतलब घर के जो काम है वो साफ़ सफाई के काम निपटाने के बाद, और उसके बाद स्नान ध्यान करके, और हमें साफ़ सुथरे अच्छे वस्त्र पहनकर माता रानी के दरबार में उनकी पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो माता रानी का दरबार जो है ना, वो अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना है। जो कल की पूजा है या शाम की पूजा है, वो पूजा का सारे फूल वगैरह और सारी चीज़ें हटा के आपको दरबार वगैरह अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना है। और उसके बाद जो है ना, फूल पत्ती मालाओं के साथ हम माता रानी का दरबार सजाने वाले हैं, क्योंकि सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन के बाद नवरात्र समाप्ति की ओर हो जाते हैं। तो पूजा पाठ को हमें एकदम अच्छे से करना है, श्रद्धा और भाव के साथ करना है। माता रानी का दरबार हमें खूबसूरती से सजाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, माता रानी के पसंदीदा गेंदे के फूल और गुलाब के फूलों से मैंने इस तरीके से माता रानी का दरबार सजाया है। और फूल फल से हमने माता रानी के दरबार को अच्छे से सुसज्जित कर दिया है। आपको मेरा ये छोटा सा दरबार कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए यहाँ पर पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं। सुबह सुबह ही स्नान ध्यान करने के बाद मैंने यहाँ पर माता रानी का दरबार वगैरह सजा दिया है। और पूजा पाठ के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं या फिर हमारी पूजा की सामग्री वगैरह होती है, वो नहाने धोने के बाद ही हम लोग साफ़ करते हैं। और साफ़ करने के बाद, और जब भी पूजा पाठ होता है तो मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा साड़ी ही प्रेफर करती हूँ। वैसे रेगुलर बेसिस पे तो हम सूट और बाकी के कपड़े पहनते हैं, बट अगर पूजा पाठ हो और व्रत हो तो साड़ी का अपना एक अलग ही क्रेज़ होता है। अभी मेरा 8 मंथ का प्रेगनेंसी चल रहा है, तो साड़ी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट फिर भी जब भी हम व्रत रहते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मन में ये रहता है कि साड़ी पहनेंगे तो और अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने साड़ी वगैरह पहना है, बेटे को कुर्ता पहनाया है, और अब हम लोग पूजा पाठ की तैयारी में यहाँ पर लग गए हैं। माता रानी की पूजा की थाली को यहाँ पर मैंने साफ़ सुथरा करके अच्छे से इसमें फूल पत्ती प्रसाद और यहाँ पर मैंने दिया बत्ती करना शुरू कर दिया है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आरती वगैरह कर ले रहे हैं। अब ये हमारी नेक्स्ट डे की पूजा यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। पहले दिन की पूजा का मैंने आपको दिखाया, ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट है।
सो एक जगह पर काफ़ी देर तक बैठ पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो मैं ज़्यादा टाइम तक एक जगह बैठ के पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। सो थोड़ी देर ही मैं कर पाती हूँ। सो हमारा जो है ना सेकेंड डे का हमारा पूजा स्टार्ट हो जाता है, मतलब अष्टमी का जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा की सामग्री वगैरह संतरे और सेब, केला, फूल, मिश्री का प्रसाद माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मिश्री के साथ मेवा अगर हो तो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। सो यहाँ पर मैंने प्रसाद वगैरह निकाल लिया है। पूड़ी पकवान हलवा वगैरह वो जो है ना वो हम बाद में बनाएंगे, बट अभी हमारी जो मॉर्निंग की जो पूजा है उसको पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना भोग वगैरह और प्रसाद वगैरह बनाना बाद में हम स्टार्ट करते हैं। सो ये जो है ना ये हमारी सुबह की दिया बत्ती और आरती का समय है। स्नान ध्यान करने के बाद अगेन हम माता रानी का दरबार अच्छे से साफ़ सुथरा करके और फिर माता रानी को फूल पत्ती से उनका दरबार सजाने के बाद हम यहाँ पर सुबह की आरती वगैरह कर ले रहे हैं। ये समय जो है ना वो बेहद ही सुख देने वाला होता है, क्योंकि जब भी हम माता रानी के दरबार में बैठते हैं तो हम सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुखद समय होता है। मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है और लगता है कि हम सुबह दोपहर शाम इसी दरबार में बैठ के इसी तरीके से पूजा पाठ वगैरह करते रहें। सो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से होता है, और उसके बाद हम श्रृंगार वगैरह भी माता रानी को चढ़ाते हैं और उसके बाद हम भोग वगैरह बनाना भी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम दूसरे दिन की आरती भी हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। कुछ लोग कन्या भोज जो है ना या कन्या पूजन है वो सप्तमी को करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को करते हैं और कुछ लोग नवमी को करते हैं। ज़्यादातर लोग कन्या पूजन और जो है ना समाप्ति की ओर जब भी हमारा नवरात्र होता है, मतलब नवमी का दिन होता है, तभी कन्या पूजन होते हैं। बट कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी को भी प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ हलवे और पूड़ी का भोग माता रानी को लगाया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ खीर और पूड़ी का भोग लगता है। हमारे यूपी में अगर बात करें तो खीर पूड़ी भी लगती है, और अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप दही जलेबी से भी माता रानी के प्रसाद का भोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा।